दुनिया की एक ऐसी नदी भी है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है, जिसमें बहता हुआ पानी गर्म ही नहीं रहता बल्कि कई जगह उबलता हुआ भी फील होता है, उबलता हुआ भी होता है। इसे दुनिया की उबलते पानी की नदी भी कहा जाता है और ये पेरू में है। अरबों एकड़ में फैले अमेज़न फॉरेस्ट के जंगल के अधिकतर कोने ऐसे हैं जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा। रहस्यों से भरे इस जंगल की विशालता इस बात से भी अलग लग सकती है कि ये 9 देशों के बॉर्डर से लगता है। यहाँ पर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। इसी अमेज़न फॉरेस्ट के एक हिस्से में जो पेरू से लगा हुआ है, एक नदी है जो लगातार उबलती रहती है। इसे बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। वैज्ञानिक इसे दुनिया की सबसे बड़ी थर्मल रिवर भी मान रहे हैं और ये समझने की कोशिश में है कि आखिर नदी के उबलने के पीछे की क्या वजह है। इस नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। बॉइलिंग रिवर, जिसे म्यानतुयाकू नदी के नाम से भी जाना जाता है, की खोज के पीछे आंद्रे रूजो ने काफ़ी मेहनत की। दरअसल आंद्रे बचपन में अपने दादा से उबलने वाली नदी की कहानी सुनते आए थे। वैज्ञानिक दिमाग वाले आंद्रे को यकीन था कि अगर लोक कथा में इसका जिक्र है तो ऐसी नदी रियलिटी में या वास्तव में भी होगी। भूवैज्ञानिक बनने पर आंद्रे ने इसकी तहकीकात करनी शुरू की। वो खदानों में पता करने लगे कि ऐसी किसी नदी के बारे में क्या उन्हें कोई जानकारी है। सरकार और गैस एजेंसियों से भी आंद्रे ने इस बारे में काफ़ी पूछताछ की, लेकिन सबने ना में ही जवाब दिया। कहीं भी पता ना लगने पर आंद्रे ने खुद ऐसी नदी की तलाश करने की ठानी। नदी की खोज में निकलने से पहले भी वैज्ञानिकों ने उन्हें आगाह किया था कि अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसी कोई नदी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी भी जिंदा ज्वालामुखी से दूर है और कोई वोल्केनिक एक्टिविटी देखी भी नहीं गई है। इसके बाद भी आंद्रे खोज के लिए निकल पड़े। तब वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। ये साल 2011 की घटना है। अमेज़न फॉरेस्ट में भीतर की ओर जाते हुए आंद्रे ने खुद को तैयार कर लिया था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का कोई स्रोता दिखाई देगा, कोई सोर्स दिखाई देगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। पेरू से जुड़े हुए अमेज़न फॉरेस्ट में आंद्रे को उबलती हुई नदी मिली। लगभग 4 मील तक फैली इस नदी के आसपास पेरू की जनजाति अशानिनका की बसाहट है, जो इस नदी को पवित्र नदी मानते हैं और इसे स्थानीय भाषा में म्यानतुयाकू कहते हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार आंद्रे ने बाद में टिकटॉक में बताया कि नदी का पानी खासा गर्म है। अगर उसमें उंगली डाली जाए तो 1 सेकंड के भीतर 3rd डिग्री बर्न हो सकता है। आंद्रे ने अपने सामने ही कई जानवरों को नदी में गिरते और उबलते हुए देखा। उन्होंने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक बुक भी लिखी है। जो ज्वालामुखी इस नदी के सबसे करीब है वो भी लगभग 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ज्वालामुखी के कारण नदी का पानी नहीं उबल रहा, तो फिर पानी क्यों उबल रहा है? इसकी वजह जमीन के भीतर की गतिविधियां मानी जा रही हैं। हालांकि ये सिर्फ अंदाजा है, अब वैज्ञानिक उसके तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस नदी के बारे में उनके पूर्वज जानते रहे होंगे। आंद्रे के मुताबिक तब इस नदी का नाम शैने तिमिपिशिका था। इसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबलता हुआ पानी। फिलहाल नदी को समझने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिससे पास रहने वाले जनजाति समुदाय को भी जोड़ा गया है। सैलानियों को बताया जाता रहा है कि वे किसी भी हाल में नदी में कुछ फेंके नहीं और ना कोई नुकसान पहुंचाए, ना ही तैरने की सोचें, क्योंकि करीब 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी सेकेंड्स में बुरी तरीके से आप लोगों को जला सकता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।